दोस्तों आज हम करने वाले हैं सोल लैंड 2 के एपिसोड 144 को फुल एक्सप्लेन। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो एक बार देख लेना, वो इस चैनल पर और मेरे सेकंड चैनल पर मिल जाएगी और आपको सेकंड चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कीजिए। हमारा यह एपिसोड भी वहीं से शुरू होता है जहां जू सांसी जैसे ही जियांग नैनन के पास जाने लगता है तो उसे देखकर जियांग नैनन अपने मुंह फेर लेती है और जू संशी इसके पास में आने के बाद कहता है, जियांग नैनन मैं वापस से आ गया और मैं नहीं जानता हूँ कि आखिर मैंने कितनी दफा तुमसे मैंने अपना कन्फेस किया होगा। और मेरे भाई लोग सभी पूछते हैं कि लड़कियों को कैसे पटाया जाए। मैं उन सभी से कहता हूँ कि बस साहसी बनो और हमेशा अपने पार्टनर के साथ ईमानदार रहो और लगातार ऐसे ही कोशिश करते रहे तो बेशक सफल होने का भी एक मौका मिलेगा। और जू सांसी की बातों को सुनकर एक लड़का कहता है, आखिर यह बंदा किस बारे में बात कर रहा है। फिर जू सांसी कहता है, जियांग नैनन मैं तुम्हें तब से पसंद करता हूँ जब से मैं तुमसे मिला हूँ और मैं अच्छे से जानता हूँ कि पास्ट में मेरा इम्प्रेशन तुम पर काफी बुरा रहा है और मैं ये तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए हर चीज का बलिदान देने के लिए तैयार हूँ, यहाँ तक कि अपने जीवन का भी। और मैं तुम्हारे आज का आंसर भी जानता हूँ जो कि पहले के आंसर से अलग नहीं होगा, लेकिन मैं हमेशा ऐसे ही कोशिश करता रहूंगा, फिर चाहे कितना ही छोटा मौका क्यों ना हो। और जियांग नैनन प्लीज अपने दिल को खोलो और फिर चाहे तुम जरा सा भी खोलो, मैं अपना सारा प्यार तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। और सांसी की बातों को सुनकर युहाव मन में कहता है, वैसे तो सीनियर ब्रदर का कन्फेशन काफी सीधा और स्पष्ट है और यह उनकी दिल की गहराइयों में दब हुई भावनाएं हैं और सिस्टर जियांग नैनन अब भी इन्हें ठुकरा रही है। और मैं सच में जानना चाहता हूँ कि आखिर 6 साल पहले ऐसा भी क्या हुआ था। और जियांग जो चुपचाप खड़ी होती है, लेकिन तभी यह काफी ज्यादा चौंक जाती है जब ये सांसी को रोते हुए देखती है। और क्योंकि सांसी काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था इसलिए इसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे होते हैं और इस चीज को देख के नान के भी काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और तभी यहाँ पे सन्नाटा सा छा जाता है, लेकिन तभी वो होस्ट वाली लड़की कहती है, 1 मिनट खत्म हो गया है। तो हेडमास्टर यान इसे रोकते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं, अभी जल्दबाजी मत करो। और कोई भी एल्डर कुछ भी नहीं कहता है और इस तरफ ये दोनों ही चुपचाप खड़े आमने सामने खड़े होते हैं जहाँ पर जू सांसी की आंखों में से आंसू निकल रहे होते हैं। मैंने आज से पहले कभी भी इसकी आंखों में इतनी ईमानदारी नहीं देखी है और आज यह इतना ज्यादा इमोशनल जो हो गया है, इस वजह से ये थोड़ा डरावना भी लग रहा है। और मैं बस इतनी ही दुआ करती हूँ कि यह कहीं कुछ खतरनाक ना कर ले। और इस तरफ जियांग नैनन जू सांसी को ऐसे देख के कुछ भी नहीं बोल पाती है और जू सांसी कहता है, मैं समझता हूँ कि तुम अभी कैसे फील कर रही हो। और फिर जू सांसी अपने हाथ फैलाते हुए कहता है, देख के ऐसा लगता है कि आज भी वही सेम रिप्लाई होने वाला है। और इतना कह के जू सांसी पानी में गिरने लगता है और यह पानी में गिरते हुए भी रो रहा होता है और देखते ही देखते ये पानी में गिर जाता है। और जू सांसी को पानी में गिरते हुए देख सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि जू सांसी ने यह क्या कर दिया। और जू सांसी जिस ग्रीन कलर की चीज के ऊपर खड़ा था वो भी धीरे धीरे करके यहाँ से गायब हो जाती है, जिसके अगले सीन में हम जू सांसी को पानी के अंदर डूबते हुए देखते हैं। और यह पानी में डूबते हुए मन में कहता है, मैं पिछले 6 सालों से उसके दिल की बात पूछता रहा और इस दौरान बार बार मैं उसे प्रपोज भी करता रहा, लेकिन हर बारी उसका जवाब ना ही होता है, सिर्फ उस 6 साल पहले वाली गलती की वजह से। और मैं हमेशा इंतजार करता रहूंगा और उस दिन का इंतजार करूंगा जब तुम्हारा यह आंसर बदलेगा, लेकिन उसका आंसर हमें साथ सेम ही रहता है। और फिर हमें जियांग नैनन को दिखाया जाता है जो कि कहती है, क्यों। और इतना सुनते ही सभी का नजर इसके ऊपर आ जाता है और हम देखते हैं कि जियांग नैनन इमोशनल होकर नीचे बैठ जाती है और इसके भी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और यह कहती है कि आखिर क्यों तुम हमेशा मेरे साथ गड़बड़ करते रहते हो। और फिर जियांग नैनन और भी जोर से रोते हुए कहती है, और ना जाने मैंने कितनी बार तुम्हें रिजेक्ट किया है, लेकिन तब भी तुमने क्यों हार नहीं मानी, और तुम तो मर्द हो ना, तो तुम रो क्यों रहे हो। और इतना कह के जियांग नैनन फूट फूट के रोने लगती है और इतनी ज्यादा इमोशनल सिचुएशन को सभी लोग काफी ध्यान से देख रहे होते हैं। और फिर वापस से हमें जियांग नैनन को दिखाया जाता है जो कि उस ग्रीन चीज को देख रही होती है जो कि डिसअपीयर हो रही होती है और यह कहती है, इन पिछले 6 सालों के दौरान मैंने भी अपने भावनाओं पर काबू करके रखा था और इन 6 सालों के दौरान तुमने मुझे सपोर्ट किया, मेरी केयर की और तुम लगातार अपनी जान को खतरे में डालते रहे सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। तुमने वो सब कुछ किया जो तुम कर सकते थे और मैं भी तो एक जीती जागती इंसान हूँ और मैं उन सभी चीजों को भी देख सकती हूँ जो तुमने मेरे लिए किया है, लेकिन मैं अब भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ उस दिन जो हुआ था
और यहाँ तक कि तो मैंने हर बारी तुम्हें मेरे लिए रोते हुए देखा है, और नॉर्मली तो तुम खुले दिल के और काफी एनर्जेटिक रहते हो, लेकिन अब मैं अपने इमोशंस को और भी ज्यादा नहीं रोक सकती हूँ। और जब मैंने तुम्हें पानी में गिरते हुए देखा तो मैं जानती थी कि शायद अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगी। और फिर जियांग नानन काफी रोते हुए कहती है, इडियट प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज मत जाओ। और तभी हम पानी के अंदर काफी सारे बुलबुलों को देखते हैं, और तभी इन बुलबुलों के बीच में से सांसी बाहर निकल के आता है। और सांसी को अचानक से पानी से बाहर आते हुए देख जियांग नानन भी थोड़ी सी चौंक जाती है। जू संशी खुश होते हुए कहता है, लो तुम्हारा इडियट आ गया। और जियांग नानन चौंकते हुए कहती है, तुम तो काफी बड़े वाले इडियट हो। और तभी जियांग नान जू सांसी के ऊपर जंप लगा देती है, और जियांग नान को ऐसा करता देख जू सांसी चौंक जाता है और इसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन उससे पहले ही जियांग नान जू सांसी के ऊपर कूद पड़ती है। और हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खुश है। और जियांग नान खुश होते हुए कहती है, बिग इडियट तुमने मुझे ट्रिक क्यों किया। और सांसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जब ये लगभग हार मान लेगा तब जाके आखिरकार जियांग नान का मन बदलेगा। और इस चीज को देख के यह और सभी लोग काफी खुश होते हैं। और इस तरफ युहाओ भी काफी खुश होता है। और यह ऊपर जो ये सारा नजारा हो रहा था, इसे यह अपनी मेंटल एबिलिटी की मदद से सांसी के साथ शेयर कर रहा था। और इस तरीके से ही सांसी को ऊपर की सारी चीजें पता चली थी। और कैताओ कहता है, युहाओ तुमने अभी अभी यह क्या किया। तो युहाओ मुस्कुराते हुए कहता है, कुछ भी नहीं। एक लड़की कहती है कि यह तो कितना ज्यादा इमोशनल और हॉट टचिंग सीन है, और इस जैसा कोई इडियट अपने पास होना कितना अच्छा होता है। और इन दोनों के लिए ये सभी लोग ही काफी खुश होते हैं। और इस तरह पानी में डूबने की वजह से सांसी का दम घुटने लगता है। तो ये जियांग नानन को लेके वापस से पानी के ऊपर आ जाता है। और यह जियांग नान से काफी खुश होते हुए कहता है, तुमने मुझसे वापस आ जाने के लिए कहा था, तो अब तुम्हें मेरी भी जिम्मेदारी लेनी होगी। तो जियांग नान कहती है, मैं इस पर विचार करूंगी। तो सांसी चिल्लाते हुए कहता है कि इसके लिए यहाँ तक कि मैं अपनी पूरी जिंदगी इंतजार करने के लिए भी तैयार हूँ। और इतना कहने के बाद ये जियांग नान को काफी जोर से गले लगा लेता है। और इस वजह से जियांग नान भी थोड़ी सी चौंक जाती है, लेकिन यह इस पर गुस्सा नहीं होती है और खुश होती है। और इन दोनों को साथ में देख के सभी लोग ही काफी खुश होते हैं। और फिर एसक्यू संशी युहाओ को इशारा करता है, तो इसे देख कर युहाओ भी काफी खुश होता है। और इस तरफ जू सांसी मन में कहता है, ब्रदर थैंक यू, क्योंकि अगर तुम्हारी स्पिरिट स्पाई नहीं होती तो शायद मुझे कभी भी यहाँ तक ये भी पता नहीं चलता कि यह कैसे महसूस करती है। और मैं खुद भी नहीं जानता था कि मैं कब लौट के आता। और सच्चे दोस्त सच में काफी ज्यादा मददगार होते हैं इस जैसे जरूरत के समय पर। और इस तरफ युहाओ भी इन दोनों को साथ में देख के काफी खुश होता है। इस तरफ हम देखते हैं कि ये दोनों पानी गिरने की वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और आखिरकार क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ हो गए होते हैं, इसलिए सभी लोग ही इन दोनों के लिए काफी ज्यादा खुश होते हैं। और ये दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़ के पानी से बाहर निकल के आते हैं। और इन दोनों को देख के ये सभी लोग कहते हैं कि तुम लोगों ने तो काफी बढ़िया किया, और ब्रदर सांसी आपने तो मौज कर दी, और तुम दोनों के साथ हमेशा हमारी दुआएं हैं। और यह प्रपोजल तो काफी ज्यादा रोमांटिक था। और अब बारी आ गई होती है फीमेल स्टूडेंट्स की अपने आप इंट्रोड्यूस करवाने की, जबकि इस बार ही मेल स्टूडेंट खड़े होंगे। और इस चीज को सुन के सभी लोग बात करते हुए कहते हैं, तो इसका मतलब तो ये होगा ना कि अगर तुम्हें किसी ने भी पिक नहीं किया तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो दूसरा कहता है कि हाँ ये तो सच है कि अगर किसी ने लास्ट राउंड के अंदर तुम पर लाइट ऑन नहीं की तो तुम्हें काफी केयरफुल रहना होगा। और तभी हम देखते हैं कि सीओ की बारी आ जाती है। और सीओ को देख के केटू खुश होता है और कहता है, सीओ तो मेरी तरफ ही आ रही है। और क्योंकि केटू सीओ के लिए थोड़ी जगह कर रहा था, तो ये बैलेंस बिगड़ने की वजह से पानी में गिरने लगता है। लेकिन लास्ट मोमेंट पर सीओ इसके हाथ को थाम लेती है और इसे गिरने से बचा लेती है और कहती है कि चलो वापस यहाँ पर आ जाओ। और केटू कहता है, सीओ मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूंगा। तो सीओ कहती है कि ठीक है। और इसफ इन दोनों को देख के बी कहता है, ये दोनों भी ना। और फिर बी चिल्लाते हुए इससे कहता है, कहताओ इस बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी को जाने मत देना। तो कहताओ काफी खुश होते हुए कहता है, हाँ डेफिनेटली मैं इसे नहीं जाने दूंगा। और फिर यह चिल्लाते हुए कहता है, यहाँ पर जितने भी लड़कियां हैं वो सभी सुन लो, मुझे तुम लोग पिक मत करना क्योंकि मेरे पास पहले से कोई है। और केटू की बातों को सुन के कुछ पीपल हंसते हुए कहते हैं, ये बड़ा बंदा तो काफी इंटरेस्टिंग है और हम लोगों की दुआएं तुम दोनों के हमेशा साथ है। और हम लोगों की दुआएं तुम दोनों के हमेशा साथ है। और इस तरफ युहाओ मन में कहता है, ये भी अपने चाहने वाले को हासिल कर पाए और यह जिससे प्यार करते हैं अब यह उसके साथ रह पाएंगे। और सभी फीमेल स्टूडेंट्स ने अपने अपने लिए पार्टनर्स को पिक कर लिया होता है। और वैसे वू मिंग ने चू क्विंग को चूज किया होता है, जबकि वू फैंग ने दाई हुबिन को चूज किया होता है।
और हान रुरु नहीं जानती थी कि वो किसे चूज करे। लेकिन तभी इस मौके पर टीचर वान यहाँ पर कूद पड़ते हैं और यह रुओ को बताते हैं यह इन्हें काफी सालों से पसंद करते आ रहे हैं और मास्टर शैन के अप्रूवल के साथ ही ये दोनों भी साथ आ जाते हैं। और तभी नंबर 2 की भी बारी आ जाती है और इसके ऊपर युहाओ की पूरी नजरें गड़ी हुई होती है और युहाओ मन में कहता है कि इसकी बारी आखिरकार आ ही गई, लेकिन ये किसे चूज करने वाली है। और तभी नंबर 2 वाली लड़की युहाओ की तरफ बढ़ने लगती है और इस चीज को देख के युहाओ खुद भी काफी हैरान होता है और मन में कहता है कि इसने तो असल में मुझे चूज किया है। और युहाओ इस लड़की के बालों के कलर को देख के काफी हैरान होता है और मन में कहता है कि वैसे तो इसने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि इसने बस अपने हेयर के एक हिस्से को रिवील कर दिया और यह पक्का वोंग डो की सिस्टर होगी। और युहाओ को सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये होती है कि 2 और लड़कियों ने युहाओ को चूज किया होता है, जिनमें से पहली 7 ट्रेजर ग्ले स्टाइल पगोड़ा निंग टेन होती है और यह कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, जबकि दूसरी लड़की लिंग लुओ चैन होती है और यह कहती है कि यहाँ पर सिर्फ तुम एक लौते हो जो कि मेरे टक्कर का है और अगर तुम्हें मेरी उम्र से फर्क नहीं पड़ता है तो फिर हम साथ में रह सकते हैं। और इनको देख के युहाओ के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और इस सिचुएशन को देखकर जियांग ननन हंसते हुए कहती है ऐसा दिखता है कि सभी लड़कियां ही इसे ही चूज करने वाली हैं। तो एसक्यू सांसी कहता है कि हाँ बिल्कुल, और ऐसा इसलिए क्योंकि इसका नेचर एम्फेटिक है जो कि काफी ज्यादा रेयर होता है, इसलिए इसे चूज करना बुद्धिमानी होगी। और तभी जियांगनान गुस्से से कहती है वहीं पर रुक जाओ, मेरे तो करीब आने की भी हिम्मत मत करना और मैं तुम्हें पहले ही वार्निंग दे देती हूँ कि मुझसे दूर रहना। और इस बात को सुन के तगड़े वाले जू सांसी के होश उड़ जाते हैं और यह कहता है लेकिन तुमने तो अभी मुझे एक्सेप्ट किया था ना, और थोड़ी देर पहले तुमने तो मुझे हक भी किया था। जियांगनान मुंह फेरते हुए कहती है मैंने कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया है। तो जू सांसी कहता है कि ऐसा मत करो और फिर जियांगनान अपने एक हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहती है चलो ठीक है, तुम्हारी इतनी बुरी हालत को देख के मैं तुम्हें अपने हाथ को पकड़ने दूंगी। और इस चीज को देख के जू सांसी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और यह कहता है कि क्या सच में? जिस पर जियांगनान कहती है हाँ, और तुम सिर्फ महीने में 3 बार ही मेरे हाथ को 10 मिनट के लिए पकड़ सकते हो। और इस तरफ जू सांसी जियांगनान के हाथ को काफी प्यार से पकड़ते हुए कहता है क्या ऐसा करने के लिए बीबी ने तुमसे कहा है? चलो कोई बात नहीं, अब मुझे पहले के 10 मिनट तुम्हारे हाथ को पकड़ के रखने दो। और तभी जियांगनान कहती है ठीक है, वहाँ पर तो देखो, और क्या तुम्हें नहीं लगता है कि श्रेक 7 डेविल का एक बंदा यहाँ से गायब है? तो जू सांसी कहता है तो क्या तुम्हारा मतलब वोंगडोंग से है? और तुम एक बार ही दोबारा से क्लोज देखो तो तुम पाओगी कि यहाँ पर कोई भी मिसिंग नहीं है। और तभी हम इस तरफ देखते हैं कि 5th राउंड का समय हो गया होता है और फीमेल स्टूडेंट्स के चूज करने के बाद मेल स्टूडेंट्स की वापस से बारी आई होती है चूज करने की। और अगर इस बारी किसी की भी तरीके से तकरार होती है तो फिर वो लोग बैटल राउंड के अंदर एंटर करेंगे। और युहाओ कहता है ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और तभी हुआ युहाओ की भी बारी आ जाती है और क्योंकि युहाओ को 3 लड़कियों के द्वारा चूज किया गया था, इसलिए इन सभी को इस बारे में अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना होगा। और लिंग लुओ चैन कहती है अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो सिर्फ मुझे ही पसंद करना और मुझे जबरदस्ती करने के लिए मजबूर मत करना, लेकिन अगर तुम मुझे पिक नहीं करते हो तो मैं डेफिनेटली उस लड़की को जरूर चैलेंज करूंगी जिसे तुम पिक करोगे। और निंग टेन कहती है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़े होकर तुम्हें सपोर्ट करूंगी। हुआ युहाओ, और इस युहाओ तरफ मन में कहता है ये लेडीज तो कितनी ज्यादा अग्रेसिव है, और क्योंकि लुओ चैन ने कहा था कि उसे कुछ भी करने के लिए मजबूर ना करना, इसलिए ये थोड़ा सा घबरा सा जाता है। और यह मन में कहता है लेकिन यह वैसे भी बाकियों को चैलेंज करने वाली है। और तभी यहाँ पर एक और लड़की की बारी आ जाती है, मतलब कि यहाँ पर एक और लड़की आ जाती है। और इस लड़की को देख के युहाओ मन में कहता है यहाँ पर सिर्फ यह इकलौती लड़की है जिसने अभी तक अपना मास्क नहीं हटाया है, और यहाँ तक कि इसने एक शब्द भी नहीं कहा है। ना जाने ये कौन है, लेकिन ये ठीक होना चाहिए। और तभी अचानक से ये लड़की अपने विंग्स को बाहर निकाल लेती है और इस चीज को देख के सभी लोग काफी हैरान होते हैं। और हम देखते हैं कि इस लड़की ने अपने विंग के साथ साथ अपनी सारी स्प्रिड रिंग्स को बाहर रिलीज कर दिया होता है। और इस चीज को देख के युहाओ मन में कहता है इसका स्पिरिट एजेंट्स तो बिल्कुल वोंगडोंग जैसा ही है, और लगता है कि यह तो सच में उसकी ट्विन सिस्टर है और यह ऐसा करके अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर रही है, तो ये पक्का वही होगी। और फिर युहाओ थोड़ा सा शर्माते हुए कहता है कि मैं इस लड़की को चूज करता हूँ। और इस चीज को सुन के लिंग लुओ चैन कहती है
मैंने पहले ही कह दिया था कि तुम जिसे भी चूज करोगे मैं उसे चैलेंज करूंगी, इसलिए मैं इस लड़की को चैलेंज करती हूँ। और इस तरफ निंग टेन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। ये कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और को चूज करने की, और मैं भी उसे चैलेंज करने वाली हूँ। और इस सिचुएशन को देख के युहाओ मन में कहता है, शैन ने एक बार ही मुझसे कहा था कि मैं अपने रिलेशनशिप के प्रति निर्णायक बनूं, और यहाँ तक कि अगर मैं बाकी लोगों को ज्यादा हर्ट करना भी ना चाहूँ, लेकिन तब भी वो हर्ट हो ही जाते हैं। और तभी यहाँ पर दाई हुबिन आ जाता है और यह कहता है कि मैं भी तुम्हें चैलेंज करता हूँ। कहता है कि मैं भी उसी लड़की को चूज करना चाहता हूँ जिसे तुमने चूज किया है। और इस चीज को सुन के युहाओ को दाई हुबिन के ऊपर गुस्सा आता है और यह मन में कहता है कि यह बंदा वापस से मेरे साथ पंगा लेना चाहता है। और यह सिचुएशन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। हम दाई हुबिन को देखते हैं जो कहता है कि हुआ युहाओ मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। और इस तरफ निंग टेन भी कहती है मैं भी तुम दोनों को चैलेंज करना चाहती हूँ। और इस तरफ लिंग लुओ चैन भी कहती है कि मैंने पहले ही कह दिया था इसलिए मैं भी तुम्हें चैलेंज करने वाली हूँ। और इस तरफ ये होस्ट कहती है अब जब ऐसी बात है तो अब 3 मैचेस होंगे और हुआ युहाओ क्या तुम इन चैलेंज को सेपरेटली एक्सेप्ट करना चाहोगे, और जल्दी बताओ क्या तुम इसे एक्सेप्ट करोगे। और इस तरफ युहाओ मन में कहता है वैसे भी यह सब कुछ सिर्फ मेरे ही वजह से हुआ है। तो युहाओ कहता है कि हाँ मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। और होस्ट कहती है तो फिर चलो हम इस चैलेंज को शुरू करते हैं। लेकिन तभी यह मिस्टीरियस लड़की कहती है मैं इससे डिसएग्री करती हूँ, मुझे नहीं लगता कि इतनी परेशानी उठाने की भी कोई जरूरत है, क्योंकि मैं हुआ युहाओ के साथ मिलकर मैं इन 5 का एक ही समय पर सामना कर सकती हूँ। और इस चीज को सुन के ये सभी लोग काफी हैरान होते हैं। और दाई हुबिन कहता है आखिर यह कौन है। और इस तरफ ये लोग काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि 2 वर्सेस 5 इन ये तो कितना ज्यादा बेहुदा है, क्योंकि यह सभी ही इन अकेडमी के स्टूडेंट्स हैं और इनमें से हर एक का स्पिरिट एजेंट टॉप ग्रेड का है। और इस तरफ युहाओ भी इस लड़की की आवाज को सुन के खुद भी काफी ज्यादा हैरान होता है और यह मन में कहता है कि इसकी आवाज तो काफी ज्यादा जानी पहचानी सी लगती है और मैंने इसे पहले भी कहीं सुना है। और तभी होस्ट कहती है गर्ल नंबर 2 मुझे लगता है कि यह इनअप्रोप्रिएट है क्योंकि यह मुश्किल है। इस पर मिस्ट्रियस लड़की कहती है सीनियर सिस्टर आज का दिन मेरे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और मैं इस दिन का इंतजार काफी लंबे समय से कर रही हूँ। और यहाँ पर तो कितनी सारी सीनियर सिस्टर हैं, तो मैं आप सभी से ही एक सवाल पूछना चाहूंगी कि जब आप किसी से काफी ज्यादा प्यार करते हो और काफी समय बाद एक साथ होने वाले हो, लेकिन अगर कोई अचानक से आपके रास्ते को रोक ले तो आप लोग क्या करोगे। और इसके अलावा मुझे पूरा विश्वास है कि हम जरूर जीतेंगे। और गर्ल नंबर 2 की बातें ऑडियंस को काफी पसंद आती है और यह कहते हैं कि यह बिल्कुल सही है। माना कि इसकी बातें थोड़ी कठोर है, लेकिन ये लोग इन दोनों को साथ में आने से रोक रहे हैं। और तभी अचानक से वू मिंग चिल्लाते हुए कहती है हे लड़की मैं तुम्हें सपोर्ट करती हूँ, गुड लक। और युहाओ ने इस लड़की की प्यार करने वाली बात को सुन लिया होता है और यह उसकी तरफ देखते हुए मन में कहता है क्या यह मुझे पसंद करती है, आखिर एग्जैक्टली यह लड़की है कौन। और इस तरफ ये होस्ट कहती है कि अब क्या करें, तो बी कहता है चलो इन्हें फाइट करने दो। और क्या तुम भूल गई हो कि हो हुआ युहाओ पवेलियन का एक हिस्सा है बिल्कुल तुम्हारी तरह। और कल्टिवेशन के हिसाब से बात की जाए तो शायद वो शेर 7 डेविल्स में सबसे ज्यादा कमजोर हो, लेकिन अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो शायद वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। और इसके अलावा और फिर यह आगे जो भी बोलता है हमें नहीं बताया जाता है। और तभी यह होस्ट चिल्लाते हुए युहाओ से पूछती है हुआ युहाओ क्या तुम 2 वर्सेस 5 के लिए सहमत हो। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। यदि अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, इसका दूसरा पार्ट आपको मेरे सेकंड चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक कमेंट बॉक्स